नमस्कार बच्चों, मैं तरुण कुमार सिंह एक बार पुनः आपको अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत रस का। बच्चों, रस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो परीक्षा में काफ़ी प्रश्न आते हैं इससे, तो ये महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं रस की, तो रस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और जिसको पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि रस को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो उनमें आता है सबसे पहले रस की परिभाषा और उसका अर्थ। इसके बाद आता है रस के तत्व, तत्पश्चात रस के प्रकार एवं रस के उदाहरण एवं उसकी पहचान। तो बच्चों, रस की जो समेकित बिंदुएं हैं उनको एक ही वीडियो में समझ पाना मुझे लगता है कि कठिन कार्य होगा। ऐसे में हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे रस की परिभाषा और रस के तत्वों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद के अगले वीडियो में हम रस के प्रकार एवं उसके उदाहरणों की पहचान करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रस की परिभाषा की। बच्चों, रस की यहाँ तक बात करें तो रस शब्द सुनते ही हमारे मन में जो विचार आता है वह क्या आता है? एक ऐसी सुखद अनुभूति जिसे कोई पाठक किसी काव्य या साहित्य को पढ़कर अपने भीतर कहीं ना कहीं महसूस करता है, वस्तुतः उसे रस कहा जा सकता है। या अगर हम कहें कि किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही हम रस कह सकते हैं या उसे ही रस कहा जाता है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो जैसे चुटकुला सुनकर हम हंसते हैं, फिल्म के किसी विभत्स दर्दनाक दृश्य को देखकर हम दुखी हो जाते हैं या रोने लगते हैं। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस एक प्रकार का आनंद है जिसकी अनुभूति किसी साहित्य या काव्य को पढ़ने के पश्चात पाठक वर्ग अपने भीतर कहीं ना कहीं महसूस करता है। बच्चों, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता। यानी आनंद अपने आप में समेकित शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द आपको हिंदी शब्दकोश में संभवतः नहीं मिलेगा। ऐसे में आनंद ना तो लौकिक है ना तो अलौकिक है। दूसरे शब्दों में रस की बात करें अगर, तो काव्य को या साहित्य की किसी सामग्री को पढ़ते समय या सुनते समय जो आनंद मिलता है या जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी कि रस से भरा हुआ वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें रस निहित हो वही काव्य है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह वाक्य, वह पंक्तियाँ या वह काव्य जिसमें रस नहीं है वह वास्तव में काव्य या साहित्य नहीं हो सकता, अपितु कुछ और हो सकता है। भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में उनकी रचना थी, उनका ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा, जिसे उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र, उसमें रस का सर्वप्रथम प्रयोग किया था या उल्लेख किया था। वस्तुतः देखा जाए तो भरत मुनि ने जो रस का सर्वप्रथम प्रयोग अपने नाट्य शास्त्र में किया, वहाँ से रस के विषय में हिंदी या अन्य संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य में हम रस को देखते और समझते हैं। एक तथ्य यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि
श्रृंगार रस, रस के विभिन्न जो प्रकार हैं उसमें से एक जो रस है श्रृंगार रस, उसको रस राज या रसपति भी कहा गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये महत्वपूर्ण है, इसको आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले रस का प्रयोग किया। नाट्यशास्त्र क्या है? नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। तो पंचम वेद यानी कि हमारे वेदों की जो संख्या है वह 4 है, और नाट्यशास्त्र को साहित्यविदों ने पंचम वेद की संज्ञा दी है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जी ने वेदों का सार तत्व संकलित किया है। अब आइए हम बात करते हैं रस के तत्वों की। उम्मीद है कि रस के विषय में आप जान गए होंगे। एक बार उसको पुनः समझ लें कि रस वास्तव में क्या है। रस यदि किसी कविता या साहित्य में न मिले तो क्या होगा? उस साहित्य या रस का कोई स्वाद या मूल्य नहीं होगा, इसलिए हम उसको कोई साहित्य या कविता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यानी रस विहीन कविता या साहित्य साहित्य ना होकर कुछ और हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि रस जो है वास्तव में अपने कुछ तत्वों से मिलकर निर्मित होता है, या कुछ अवयवों से मिलकर निर्मित होता है, जिसको हम रस के तत्व कहते हैं। और उन तत्वों में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वह हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तारांकित रूप से यहाँ पे स्थायी भाव का उल्लेख किया गया, यानी कि यहाँ पे तारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यहाँ पे हैं, इनकी चर्चा भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र में की थी। और भरत मुनि जी ने कहा था कि रस के वास्तव में 3 तत्व हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन बाद में स्थायी भाव को आचार्य अभिनव गुप्त जी ने जोड़ा और कहा कि वास्तव में देखा जाए तो रस में एक और तत्व होता है, निहित होता है, जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव। तो कुल मिलाकर यदि आपसे कोई पूछे कि मूल रूप से रस के कितने तत्व हैं, तो हम कह सकते हैं 3 तत्व हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन एक तत्व आचार्य अभिनव गुप्त जी ने इसमें अलग से जोड़ा, इसको हम कहते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में स्थायी भाव को जानना और समझना नितांत आवश्यक हो जाता है यदि हम रस को समझ रहे हो तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि स्थायी भाव क्या है। यहाँ पे एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो रस के तत्व है उसके संदर्भ में जो सूत्र दिया था वह था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से या मिलने से ही रस के तत्वों का निर्माण होता है, और इनके अनुपस्थिति में रस की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है। ये जो 9 रस हमारा है, इन 9 रसों में ये जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो क्या है, ये इन सभी रसों के अपने अपने स्थायी भाव हैं। और ये स्थायी भाव बाल्यावस्था से ही हमारे भीतर कहीं ना कहीं उपस्थित रहता है, जो समय आने पर या उचित परिस्थिति आने पर क्या है, बाहर आकर प्रदर्शित होता है। जैसे रति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय या अर्थात आश्चर्य, क्रोध, निर्वेद या स्नेह और देवरति। यानी कुल मिलाकर स्थायी भाव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के चित्त में जो मूल रूप से 9 स्थायी भाव स्थित रहते हैं, ये सुषुप्त अवस्था या सोए अवस्था में रहते हैं और सदा विद्यमान रहते हैं। और जब इनके सम्मुख किसी रस की सामग्री या कोई रस
की सामग्री प्रकट होती है तो ये क्या होते हैं, ये क्रियाशील हो उठते हैं। उस अवस्था में दर्शक या पाठक का या साहित्य को पढ़ने वाले का चित्त व्यक्तित्व की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष से रहित हो जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हृदय की मुक्तावस्था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हृदय की मुक्तावस्था। अब आइए अगले तत्व की बात करते हैं हम, इसका नाम है विभाव। आचार्य भरतमुनि जी ने जो जिन तत्वों की बात की थी उनकी संख्या थी 3, जिसमें प्रथम है विभाव। विभाव क्या है, वस्तुतः यह स्थायी भाव को जागृत करते हैं या स्थायी भाव को जगाने वाले तत्वों को ही विभाव कहते हैं। यानी किसी काव्य या साहित्य में कोई ऐसा तत्व आ जाए जिसे देखकर या पढ़कर हमारे भीतर किसी भी प्रकार के स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाती है, तो हम उस तत्व को क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। विभाव के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? विभाव के तत्वों की अगर हम बात करें तो विभाव में सबसे पहला तत्व है आलंबन तत्व। आलंबन क्या है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जिसके कारण पाठक के हृदय में भाव जागते हों, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी फिल्म के पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को जिसे देखकर पाठक के मन में कोई भाव जागृत हो जाए, उसको हम आलंबन कहते हैं। जैसे फिल्म में किसी नायक या नायिका को देखकर किसी दर्शक के मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको आलंबन। जैसे राधा और कृष्ण की क्रियाओं को देखकर दर्शक के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या हुआ, आलंबन कहलाएगा। उद्दीपन से तात्पर्य है वह तत्व जो स्थायी भाव को तीव्र कर देता हो या तेज कर देता हो। यानी स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व उद्दीपन कहलाता है, जो विभाव के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो किसी नायक या नायिका के सौंदर्य को देखकर यदि दर्शक के मन में स्थायी भाव की तीव्रता आ जाती हो तो हम उसको उद्दीपन कहेंगे। दूसरे शब्दों में किसी नायक के सौंदर्य को देखकर यदि नायिका के भीतर उत्पन्न रति नामक स्थायी भाव में तीव्रता आ जाती हो तो वह उद्दीपन कहलाएगा। आश्रय से तात्पर्य है जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ हो, यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ हो। अब वह स्थायी भाव नायक या नायिका किसी के भीतर जागृत हो सकता है। पहले उद्दीपन वाले उदाहरण में हमने देखा कि नायक के सौंदर्य को देखकर नायिका के भीतर उत्पन्न रति नामक स्थायी भाव तीव्र हुआ। तो किसके भीतर तीव्र हुआ, नायिका के भीतर। तो किसके हृदय में तीव्र हुआ, नायिका के हृदय में। तो नायिका क्या हुई, नायिका यहाँ पे आश्रय हो जाएगी। अगला तत्व है वह है अनुभाव। यहाँ पे अनुभाव क्या है, अनुभाव से आशय है मन के भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं या क्रियाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। यानी आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय कौन है यहाँ पे, जिसके भीतर किसी प्रकार के स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई हो उसको हम कहते हैं आश्रय। यानी किसी वह मनुष्य, वह पाठक अर्थात वह दर्शक जिसके भीतर
किसी न किसी प्रकार के स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है, वह कहलाता है आश्रय। तो आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। इससे यहाँ पे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है, जैसे कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकना, कृष्ण की ओर लपकना आदि क्या है, यह अनुभाव कहलाएगा। इस प्रकार अनुभाव क्या है? अनुभाव मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव को उत्पन्न करती है और इसको उत्पन्न करने के क्रम में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए सांप को देखकर भागना या चिल्लाना। यहाँ पे भागना और चिल्लाना क्या होगा? अनुभाव कहलाएगा। अनुभाव मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या है? वह अनुभाव जो आश्रय के द्वारा इच्छा पूर्वक की गई होती है, यानी आश्रय के द्वारा स्वयं के प्रयास के द्वारा प्रकट की जाती है। जैसे सांप को देखकर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो या भाग रहा हो, इसको हम कैसे शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से जब हम प्रकट करते हैं तो ये कहलाता है कायिक अनुभाव। दूसरा है वाचिक अनुभाव, यानी कि वाणी के द्वारा प्रकट करके, जैसे चिल्लाकर सांप को देखा और डर के कारण हम लगे चिल्लाने, तो चिल्लाना क्या है? वाणी के द्वारा उस भावों को हम जब प्रकट करते हैं जो कहीं ना कहीं आश्रय के मन में या हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, तो हम उसको कहते हैं वाचिक अनुभाव। दूसरा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वास्तव में वह अनुभाव होता है जिसपे शारीरिक विकारों का कोई वश नहीं होता, यानी जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश ना हो, अपितु वह स्थायी भाव के उद्दीप्त हो जाने पर स्वयं या स्वतः स्फूर्त तरीके से ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। यानी उसको प्रकट होने में किसी प्रकार के विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आंखों से आंसू निकल जाना, जैसे शरीर का कांपने लगना, जैसे चेहरे का लाल हो जाना, यह सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत ही आता है। आहार्य अनुभाव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है कृत्रिम वेशभूषा। इस प्रकार आहार्य अनुभाव क्या हुआ? किसी की वेशभूषा को देखकर आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह आहार्य अनुभाव कहलाता है। जैसे नायिका के केशों की या वस्त्रों की सुंदरता को देखकर, सज्जा को देखकर नायक के मन में यदि रति भाव की उत्पत्ति हो जाती हो और वह उसकी ओर खींचा चला जाता हो, तो यह आहार्य अनुभाव के द्वारा उत्पन्न भाव होगा, या उसको हम कहेंगे आहार्य अनुभाव। तो इस प्रकार अनुभाव क्या है? अनुभाव है मन के भावों को प्रकट करने वाली चेष्टा, यानी कि जब इस प्रकार आश्रय के अनुभावों को, आश्रय की चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। इसकी सूचना मिलती है, इससे हमें यह सूचना मिल रही है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति जब क्रियाशील हो जाती है तो वह अनुभाव कहलाती है, जिसके 4 प्रकार हैं। कायिक अनुभाव, यानी शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न चेष्टाएं या क्रियाएं। दूसरा है वाचिक अनुभाव, यानी वाणी के द्वारा जब कोई चेष्टा प्रदर्शित की जाती हो तो उसको वाचिक अनुभाव कहते हैं। तीसरा है सात्विक अनुभाव, जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश न हो, अपितु वह स्थायी भाव के उद्दीप्त हो जाने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हो, तो हम उसको कहते हैं सात्विक अनुभाव। दूसरा है आहार्य अनुभाव, यानी कृत्रिम वेशभूषा को देखकर आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको आहार्य अनुभाव हम कहते हैं। अगला है
यानी कि रस के तत्वों में जो चौथा तत्व है वह है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव, जो संचारी भाव है, प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने और गिरने वाले मनोभाव होते हैं। यह जो यानी कि जो भाव थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वह संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी नहीं होते, अपितु क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, यानी कि क्षणभंगुर होते हैं, थोड़ी देर के लाते हैं और अचानक ही ये चले जाते हैं। इनकी जो सत्ता होती है वह स्वतंत्र नहीं होती है, यानी यह किसी न किसी स्थायी भाव के साथ ही उत्पन्न होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के संगी साथी बनकर उसके साथ विचरण करते हैं, अर्थात संचरण करते हैं। इसलिए इनको हम संचारी भाव कहते हैं और उन्हें पुष्ट करते हैं, यानी कि संचारी भाव को शक्ति प्रदान करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं। ये किसी एक स्थायी भाव के मित्र नहीं होते, अपितु अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भावों का साथ देते हैं। इसलिए एक और संचारी अर्थात साथ साथ संचरण करने वाला, तो दूसरी ओर व्यभिचारी अर्थात एक से अधिक के साथ रमण करने वाला भी कहा गया है। इसे संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव के साथ ही संलग्न नहीं होते, अपितु अन्य स्थायी भाव के साथ भी रमण करते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए इनको व्यभिचारी भी कहा गया है। इनकी कुल संख्या है 33। इनकी कुल संख्या है 33। यदि कोई पूछे कि स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33, तो हम कहेंगे 33 है इनकी कुल संख्या। परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से यह अत्यंत उपयोगी है यह प्रश्न कि स्थायी संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। स्थायी संचारी भाव में यदि बात करें तो इनकी जो संख्या 33 है उसमें कुछ संचारी भाव इस प्रकार से हैं, जैसे निर्वेद। निर्वेद एक क्या है? संचारी भाव है। मोह एक संचारी भाव है। स्वप्न एक संचारी भाव है। हर्ष एक संचारी भाव है। गर्व एक संचारी भाव है। चिंता, स्मृति, उन्माद, आवेग, उग्रता, शंका, विषाद, चिंता, ग्लानि, व्याधि, उग्रता, दैन्य इत्यादि, ये सब क्या है? ये संचारी भाव, यानी कि जो दिख रहा है यहाँ पे ये सब संचारी भाव हैं, जो किसी न किसी स्थायी भाव के साथ हमेशा चिपके हुए रहते हैं और उनके साथ ही आते हैं और थोड़े समय के लिए आते हैं और पुनः लुप्त हो जाते हैं और किसी अन्य स्थायी भाव के साथ संलग्न हो जाते हैं। ऐसे में इसीलिए इनको संचरण करने वाला भाव अर्थात संचारी भाव या अन्य किसी न किसी स्थायी भाव, किसी एक स्थायी भाव से दूसरे स्थायी भाव में चले जाने के कारण इनको व्यभिचारी भाव भी कहा गया है, जिनकी कुल संख्या 33 होती है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो रस के कुल 3 तत्व हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनमें एक अन्य भाव हमने जोड़ा हुआ देखा, जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव। तो कुल मिलाकर रस के तत्वों की संख्या 4 है, जिसमें जो भरत मुनि ने 3 की बात की थी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बाद में उसमें जो स्थायी भाव है वो अभिनव गुप्त जी ने जोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर हम रस के तत्वों को हम इस रूप में देख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको रस के विषय में थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम रस के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे और उसके उदाहरणों को देखेंगे और उदाहरणों के माध्यम से रस को समझने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम इस बात का भी प्रयास करेंगे कि जो आज हमने समझा है उसको संक्षेप में पुनः समझेंगे और फिर इसके बाद हम उसके प्रकार और उदाहरण देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।